हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेपॉन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखेंगे क्विक्स एंड कंडीशन, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। ये किसके लिए है? बेसिकली मैं इसको बना रहा हूँ CGPSC AE का जो इंटरव्यू है, CGPSC AE का जो इंटरव्यू है उसके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक हमने क्या जाना? क्विक्स एंड कंडीशन। अब समझते हैं ये है क्या चीज़। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम उसके नाम पे ही जाते हैं कि क्या है। इसके नाम पे क्या लिखा है? क्विक्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। मतलब तीनों का एक अलग अलग ही मीनिंग है। एक क्विक है, एक सेंड है, थर्ड क्या है? कंडीशन है। तो हम तीनों को समझेंगे क्विक सेंड कंडीशन क्यों बनी है, ये किस तरीके से बनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या एक तरीके से डिकोड कर सकते हैं, एक सेंड को डिकोड कर सकते हैं। हमें क्या पता चल रही है, यहाँ पर एक सेंड है जो एक सॉइल है। ठीक है, तो हम इस सॉइल को समझने से हम पहले एक सॉइल के कुछ पार्टिकल को समझ लेते हैं जो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे हमने क्या देखा? पार्टिकल्स देखा। जैसे मैंने कुछ पार्टिकल देखा जो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से पार्टिकल हैं। और मैंने कुछ दूसरा पार्टिकल देखा जो इसे थोड़े स्मॉल साइज के हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ इस साइज के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद मैंने कुछ और एक साइज देखा जो कुछ इससे भी छोटे हैं। और कुछ साइज मैंने ये देखा कि ये काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, तो मैं इसको समझने के लिए क्या दे देता हूँ? इसको ग्रेवल बोल देता हूँ, इसको सैंड बोल देता हूँ। ये मेरा सिल्ट है, ये क्या है? मेरा क्ले है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला कि जो बड़े साइज के पार्टिकल हो क्या है? मेरे ग्रेवल हैं। तो उसके बाद क्या आ रही है? मेरा सैंड आ रही है, उसके बाद सिल्ट आ रही है, उसके बाद क्ले आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? मैं यहाँ क्या किया? सैंड से डिकोड करना स्टार्ट किया। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसमें जा रही है? सैंड पे जा रही है। तो सैंड को समझने के साथ साथ हम इन चारों को भी समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि चारों को बिना समझे हम क्विक सेंड कंडीशन को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम क्ले पे क्या देखते हैं? हमने क्ले पार्टिकल पे क्या देखा था? जो हमारा क्ले पार्टिकल है कुछ इस तरीके से है। हमारा क्ले पार्टिकल क्या है? कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो क्ले पार्टिकल कुछ इस तरीके से है, मतलब क्या है? आपस में चिपके हुए हैं। आपस में क्या है? आपस में चिपके हुए हैं, आपस में चिपके हुए हैं। क्लियर है? क्ले पार्टिकल क्या है? आपस में चिपके हुए हैं, मतलब सारे पार्टिकल आपस में क्या है? चिपके हुए हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कोहेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोहेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कोहेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो पार्टिकल आपस में एक दूसरे से चिपके रहते हैं, हम उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? कोहेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इस सॉइल को हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव सॉइल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम इस सॉइल को क्या बोलते हैं? कोहेसिव सॉइल बोलते हैं। क्लियर है? हमने क्ले के बारे में क्या समझा कि क्ले जो है छोटी है सिल्ट से, बहुत ही फाइन पार्टिकल है। तो इस फाइन पार्टिकल में हमने क्या देखा कि फाइन पार्टिकल आपस में चिपके हुए हैं। और इस चिपकने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर है क्ले का इतना पॉइंट? अब हम देख लेते हैं सैंड को। अब हम समझ लेते हैं सैंड को। सैंड की साइज इसकी साइज से बड़ी है। सैंड की साइज इसकी साइज से कुछ इस तरीके से है। ठीक है, सैंड की साइज इसकी साइज से कुछ इस तरीके से है। और सैंड पे हम क्या देखते हैं कि ये आपस में चिपके नहीं रहते। जैसे हम उसको ऐसे पकड़ के गिराते हैं तो पूरा पार्टिकल आपस में गिर जाते हैं, चिपके हुए नहीं रहते। ठीक है, तो जो चिपका हुआ प्रॉपर्टीज नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोहेजन लेस बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा सैंड क्या है? कोहेजन लेस है। सैंड क्या है? हमारा कोहेजन लेस है।
साथ ही हमारा क्या है, ग्रेवल भी क्या हमारा कोहेजनलेस है। ग्रेवल भी हमारा क्या है, कोहेजनलेस है। क्लियर है, हमें इतना पॉइंट क्लियर हो गया। हमने क्या जाना, ग्रेवल जाना, सैंड जाना, सिल्ट जाना और क्ले जाना। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट उठा रहे हैं एक समझने के लिए, एक क्ले को उठा रहे हैं, दूसरा सैंड को उठा रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, सैंड मतलब क्ले को जब उठाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें पार्टिकल आपस में चिपके हुए मिलते हैं, और उस चिपकने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और सैंड को जैसे उठा के हम मुट्ठी से ऐसे छोड़ देते हैं तब क्या होती है, वो पूरा गिर जाती है, मतलब सारे पार्टिकल आपस में गिर जाते हैं। तो उसमें आपस में बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, चिपकने की प्रॉपर्टी नहीं होती। हम उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, कोहेजनलेस प्रॉपर्टी है। तो सेम ऐसे ही ग्रेवल को देखेंगे, उठा के गिरा देंगे तो क्या हो, ग्रेवल अलग अलग गिर जाएगा। तो मतलब ग्रेवल भी क्या है, एक कोहेजनलेस पार्टिकल है। क्लियर है, ग्रेवल भी क्या है, कोहेजनलेस है। क्लियर हुआ, इतना सारे चीजें, ग्रेवल, सैंड, क्ले। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब इसको समझने के लिए हम जाते हैं हाइड्रोलिक वाले पार्ट पे, कि हमारा क्विकसेंट कंडीशन क्या है, उसको समझने के लिए हम जाते हैं हाइड्रोलिक पार्ट पे। हाइड्रोलिक पार्ट कहने का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल के फॉर्म पे एक डैम बना रहा हूँ, एग्जांपल के फॉर्म पे एक डैम का बना रहा हूँ। एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक डैम बना रहा हूँ। हमारा डैम कुछ इस तरीके से है, और मैं क्या देख रहा हूँ, ये हमारा क्या है, इसका अप स्ट्रीम है, और ये हमारा क्या है, इसका डाउन स्ट्रीम है। क्लियर है, ये हमारा अप स्ट्रीम है और ये हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम है। ये हमारा अप स्ट्रीम, ये हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम है। वाटर लेवल इतना है, यहाँ पर वाटर लेवल इतना है। क्लियर है, अब हम देखते हैं कि अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की ओर तो पानी फ्लो होती है बाई सीपेज। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा फ्लो पाथ किस तरीके से होता है। हम देखते हैं कि हमारा फ्लो पाथ कुछ इस तरीके से रहता है। हमारा फ्लो पाथ कुछ इस तरीके से रहता है। कि हमारा फ्लो पाथ कुछ इस तरीके से रहता है। ये हमारा साई लाइन है या फ्लो पाथ, जो भी बोलते हैं, फ्लो पाथ लाइन। ठीक है, जो हमारा ये जो चैनल है, जो हमारा ये चैनल है, ये पाथ जो दे रही है, चैनल दे रही है वाटर को फ्लो करने के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो पाथ बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, फ्लो पाथ बोलेंगे। अब देखते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है। अब देखते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है। अब देखते हैं हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, कि हमारा क्या है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है जिसको हम फाई से शो करते हैं। हमारा क्या है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। हमारा क्या है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। ठीक है, जिसको हम फाई लाइन भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा फाई का वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 100% होती है। यहाँ पर फाई का वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0% होती है। हमारा फाई का वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 0%। ठीक है, ये हमारा फाई लाइन है। ये सारे लाइन हमारे क्या है, फाई लाइन है। क्लियर है, यहाँ तक हमने क्या देखा कि हमने एक डैम देखा। डैम में हमने अप स्ट्रीम देखा और डाउन स्ट्रीम देखा। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों जगह पानी है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं कि हमारा वाटर की पार्टिकल की फ्लो कैसे हो रही है। हम देख रहे हैं कि हमारा वाटर पार्टिकल एक यहाँ पर ले रहे हैं, दूसरा यहाँ पर ले रहे हैं और तीसरा यहाँ पर ले रहे हैं। एक यहाँ पर ले रहे हैं, वाटर पार्टिकल यहाँ पर ले रहे हैं, थर्ड यहाँ पर ले रहे हैं, कुछ यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ पर एक वाटर पार्टिकल ले रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारा प्रेशर किस डायरेक्शन पे लग रही है। हमारा प्रेशर इस डायरेक्शन पे लग रही है। हमारा प्रेशर कुछ इस डायरेक्शन पे लग रही है। वाटर प्रेशर हमारा इस डायरेक्शन पे लग रही है, क्योंकि जो हमारा ये वाटर क्या है, सीप वाटर है ना, सीपेज वाटर है, तो सीप होके जा रही है। हमारा सीपेज वाटर है, तो सीपेज वाटर का प्रेशर किस में लगती है, सीपेज वाटर का प्रेशर किस में लगती है, अलोंग द फ्लो डायरेक्शन लगती है। ठीक है, हमारा जो सीपेज वाटर का
जो डायरेक्ट सीपेज वाटर फ्लो का जो होती है उसका सीपेज का प्रेशर का डायरेक्शन किस में होती है, जो अलोंग द फ्लो होती है, ठीक है, अलोंग द फ्लो डायरेक्शन होती है। मतलब यहाँ पर हमने क्या जाना कि हमारा जो ये वाटर पार्टिकल है येलो वाला वो क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रही है, तो हमारा प्रेशर भी क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा। क्लियर है, हमारा प्रेशर भी क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो हम क्या जान लेते हैं कि हमारे डाउन स्ट्रीम पे यहाँ पर कौन से पार्टिकल है, कोहेजनलेस पार्टिकल है। क्लियर है, हमारे डाउन स्ट्रीम पे यहाँ पर क्या है, कोहेजनलेस पार्टिकल है, और इस कोहेजनलेस पार्टिकल जो है उसका इफेक्ट इस प्रेशर से क्या लगेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हमें प्रेशर बोला, स्ट्रेस बोला, तो हम यहाँ पर इसको स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, क्योंकि इसको दो तरीके से समझा जा सकता है, एक फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझा जा सकता है, दूसरा स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जा सकता है। तो मैं यहाँ बात करूंगा स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, तो मैं यहाँ बात करूंगा किससे, स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, तो मैंने यहाँ स्ट्रेस निकाला, मैंने मुंह से अपना स्ट्रेस निकाला, यहाँ पर बात की स्ट्रेस की बात की। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस को समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ है स्ट्रेस में। ठीक है, तो स्ट्रेस को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा सॉइल था, जो मेरा सॉइल था इस क्लोज बॉक्स में है। कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि हमारा जो सॉइल था वहाँ पर इस क्लोज बॉक्स में है। ठीक है, हमारा जो सॉइल था इस क्लोज बॉक्स में है, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक प्लेन, ये मेरा प्लेन है, ये भी मेरा प्लेन है, और ये प्लेन है, मतलब इस सॉइल के डाउनवर्ड साइड में प्लेन है। तो ये बॉक्स में मेरा क्या है, सॉइल है, इस बॉक्स में मेरा क्या है, सॉइल है। ठीक है, अब समझेंगे कि कौन कौन से स्ट्रेस लगते हैं। इस बॉक्स में भी मेरा क्या है, सॉइल है, इस बॉक्स में भी मेरा क्या है, सॉइल है, इस बॉक्स में भी मेरा क्या है, सॉइल है, इस बॉक्स में भी मेरा क्या है, सॉइल है। अगर सॉइल है तो साथ में क्या रहेगी, वाटर कंटेंट भी रहेगी। वाइट्स पे ये वाटर कंटेंट है, वाइट्स पे वाटर कंटेंट भरी हुई है, वाइट्स में मुझे क्या मिल रही है, वाटर कंटेंट मिल रही है। इस वाइड में भी मुझे क्या मिल रही है, वाटर कंटेंट मिल रही है, कि वाइट्स में मेरा क्या मिलेगा, वाटर कंटेंट मिलेगी। क्लियर है, कि वाइट्स में मेरा क्या मिलेगा, वाटर कंटेंट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तीन स्ट्रेस की बात करूँगा। पहला क्या रहेगा मेरा टोटल स्ट्रेस, दूसरा क्या रहेगा मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस, थर्ड क्या रहेगा मेरा पोर वाटर स्ट्रेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तीन स्ट्रेस की बात करूँगा, क्योंकि स्ट्रेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें तीन स्ट्रेस को जानना बहुत ही जरूरी है। पहला क्या है टोटल स्ट्रेस, दूसरा क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस, थर्ड क्या है पोर वाटर स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर। क्लियर है, अब देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो मेरा जो पहला वाला सैंपल लिया हूँ मैं इसमें समझता हूँ टोटल स्ट्रेस को। क्लियर है, इसमें मैं क्या समझता हूँ, टोटल स्ट्रेस को समझता हूँ। और टोटल स्ट्रेस को समझने के लिए मैं क्या किया, यहाँ पर एक सरचार्ज भी लगा दिया। मान के चलते यहाँ पर कोई सरचार्ज आ रही है। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा कोई सरचार्ज आ रही है, तो हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारा टोटल स्ट्रेस क्या है। टोटल स्ट्रेस क्या होती है, टोटल लोड जो लग रही है इस प्लेन पे, इस प्लेन में टोटल लोड जो लग रही है डिवाइड बाय जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलॉन्ग लगी। मान के चलते इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलॉन्ग पूरा लग रही है लोड, तो इस एरिया के अलॉन्ग पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया में। ठीक है, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी, तो टोटल लोड में कौन कौन सी लोड आ रही है, टोटल लोड में कौन कौन सी लोड आ रही है, ये हमारे सॉइल पार्टिकल, किसकी आ रही है, सॉइल की। फिर येलो वाला हमारा क्या है, वाटर है, इसकी वजह से। फिर क्या है हमारा ये सरचार्ज है, इसकी वजह से, मतलब तीनों की वजह से, सॉइल की वजह से, सरचार्ज की वजह से भी और वाटर की वजह से, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा WT बनेगा, मतलब टोटल वेट बनेगा। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस डेवलप हुई वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस हो जाएगा। क्लियर है, अब बात करता हूँ मैं इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस को मैं क्या करता हूँ, सिग्मा बार से शो करता हूँ। क्लियर है, इसका नोटेशन कैसा है, सिग्मा बार है। अब बात करते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस होती क्या चीज़ है। इफेक्टिव स्ट्रेस को समझने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ सॉइल पार्टिकल है, साथ में वाटर कंटेंट भी है।
तो देख रहा हूँ कि मेरा सॉइल कंटेन में है, लोड का ट्रांसफर कैसी हो रही है, पार्टिकल टू पार्टिकल हो रही है, मतलब ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्लियर है, ग्रेन टू ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से जो स्ट्रेस डेवलप होगी, मतलब इस तरीके से लोड ट्रांसफर हो रही है सॉइल टू सॉइल, मतलब हमारा यहाँ पर टोटल स्ट्रेस की जगह में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉइल आ जाएगा। ठीक है, वेट ऑफ सॉइल आ जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेस्पेक्ट में। जो स्ट्रेस डेवलप होगी हमारे क्या होगी, इफेक्टिव स्ट्रेस होगी। ठीक है, और हम क्या बोलेंगे, पोर वाटर प्रेशर को समझेंगे कि हमारा पोर वाटर प्रेशर क्या है। क्लियर है, तो पोर वाटर प्रेशर को समझने क्या क्या, मैंने यहाँ पर एक ट्यूब इंसर्ट कर दिया, मैंने इस सेक्शन के ऊपर जस्ट एक ट्यूब इंसर्ट कर दिया। अब इस ट्यूब में इंसर्ट करता हूँ तो देखता हूँ मेरा वाटर कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी लेके चलता हूँ मैं, HW, वाटर कंटेंट कहाँ तक जा रही है, मेरा हाइट तक जा रही है HW। तो HW में गामा W का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, वाटर प्रेशर निकल जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें समझ लिया। पहला क्या समझा हमने, टोटल स्ट्रेस समझा, दूसरा हमने क्या समझा, इफेक्टिव स्ट्रेस समझा, तीसरा क्या समझा हमने, पोर वाटर प्रेशर समझा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस को हमने क्या देखा कि इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या हो रही है, हमारा ये सॉइल है, ये सॉइल है, ये सॉइल है, ये सॉइल है, ये कुछ इस तरह के सॉइल है, और इसमें लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रही है। क्लियर है, इसमें लोड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रही है, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रही है। क्लियर है, ये हमारा क्या है, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, या पोर, इसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। और साथ ही हम क्या देखते हैं कि हमारा जो पोर वाटर प्रेशर है, तो पोर वाटर प्रेशर में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सॉइल है उसके चारों ओर क्या हो रही है, वाटर की प्रेशर लग रही है, उसके सारे डायरेक्शन पे वाटर की प्रेशर लग रही है जो इक्वल अमाउंट पे है, मतलब क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल कर दे रही हैं, मतलब एक दूसरे को क्या कर रही है, न्यूट्रल कर दे रही हैं। तो हम इस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोलते हैं। इस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्लियर है, इस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो हमने तीन चीज़ें समझ लिया, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और क्या, पोर वाटर प्रेशर। क्लियर है, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर, ये तीन चीज़ें समझ लिया। अब हम आते हैं हमारे डैम पे। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो प्रेशर लग रही है किस डायरेक्शन पे लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रही है। क्लियर है, तो हमारा जो प्रेशर लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रही है। तो हमने क्या देखा कि हमारा यहाँ पर जो सॉइल है, हमारा जो यहाँ पर ये सॉइल है, हमने क्या देखा कि हमारा एक कोहेजन लेस सॉइल है। ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल है, तो हमने क्या देख लिया कि कोहेजन लेस सॉइल है, तो हम इसको समझ लेते हैं। इस सॉइल पार्टिकल को हम बाहर ले जाते हैं, इस सॉइल पार्टिकल को हम समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं कि हमारा यहाँ पर सॉइल पार्टिकल है, कि हमारा यहाँ पर वो सॉइल पार्टिकल है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से है, और प्रेशर किस डायरेक्शन पे लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रही है। प्रेशर क्या लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रही है। ठीक है, प्रेशर क्या लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रही है। तो हम जनरली क्या देखते हैं, जो हमारे डाउनस्ट्रीम साइड जो होती है उसमें क्या होती है, सैंड मिलती है हमें। क्या मिलती है, सैंड मिलती है, या तो कोर्स सिल्ट मिलती है। क्या मिलती है हमें, सैंड मिलती है या तो कोर्स और सिल्ट मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बात याद रखना, एक बात याद करना, मैंने क्या बोला था, अगर हमारा सैंड है तो सैंड को हम जब मुट्ठी से पकड़ के ऐसे गिरा देते हैं तो सारे पार्टिकल क्या होती हैं, क्या अलग अलग हो जाते हैं ना। हमारा सैंड को जब मुट्ठी से उठा के गिराते हैं तो सारा पार्टिकल क्या होती है, अलग अलग हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर ये प्रेशर है जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ये अगर इंक्रीज हो जाती है, प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाती है ये तो लंबे टाइम तक लगती है, तो क्या होती है, ये जो पार्टिकल है हमारा क्या करती है, दूर दूर जाने लगती है। ठीक है, अगर ये पार्टिकल दूर दूर जाने लगी तो क्या होती है कि यहाँ के दूर दूर जाने लगी तो ये प्रेशर इतना ज़्यादा लगता है कि पार्टिकल को पूरा दूर दूर बिखेर देता है। ठीक है, पार्टिकल को पूरा दूर दूर बिखेर देता है। इसी कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं,
क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं। इसी कंडीशन को ही हम क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं। जब क्या होते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं आपस में क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर जो बॉन्डिंग होती है टूट जाती है, पार्टिकल आपस में दूर दूर जाने लगते हैं। इसी कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं। हमने क्या देखा, ये क्विक सैंड कंडीशन किस में हो रही है, कोहेजन लेस सॉइल पे हो रही है। किस में हो रही है, कोहेजन लेस सॉइल पे हो रही है। अगर हम कोहेसिव सॉइल की बात करें, अगर कोहेसिव सॉइल की बात करें, जैसे हमें क्या ले रहे हैं यहाँ पर, क्ले पार्टिकल ले रहे हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्ले पार्टिकल ले रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि क्ले पार्टिकल तो आपस में चिपक जाते हैं। क्ले पार्टिकल आपस में चिपक जाएंगे तो प्रेशर जितना भी लगाना, वो पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, वो पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्विक सैंड कंडीशन तो डेवलप होगी ही नहीं। हमने क्विक सैंड कंडीशन कब देखा कि हमारा जो अपवर्ड प्रेशर लग रही है, तब क्या हो रही है, पार्टिकल आपस में दूर दूर चले जा रहे हैं। ये तब कब पॉसिबल है, जब कोहेजन लेस सॉइल हो। ठीक है, तब कब पॉसिबल, जब कोहेजन लेस सॉइल हो। क्लियर है फ्रेंड्स, जब कब पॉसिबल हो, जब कोहेजन लेस सॉइल हो। क्लियर है। तो हमने क्या देखा था कि हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या होती है, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर करती है। हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो लोड क्या करती है, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर करती है। ठीक है, मतलब आपस में इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग की वजह से ट्रांसफर करती है। तो हम क्या जानते हैं कि हमारा जो टोटल स्ट्रेस है, हम क्या जानते हैं कि हमारा जो टोटल स्ट्रेस है किसके इक्वल है, एक तो इफेक्टिव स्ट्रेस के इक्वल, सेकंड क्या होती है उसमें पोर वाटर प्रेशर लगती रहती है। क्लियर है, उसमें क्या लगती रहती है, पोर वाटर प्रेशर लगती रहती है। तो हमारा समझने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस है। क्लियर है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जा रही है, टोटल स्ट्रेस माइनस क्या हो रही है, पोर वाटर प्रेशर है। तो यहाँ पर हम क्या समझना है कि इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में समझना है। यहाँ पर हमें क्या समझना है, इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में समझना है। जब हम देख रहे हैं कि इसमें प्रेशर लग रही है तो पार्टिकल आपस में दूर दूर चले जा रहे हैं, ये पार्टिकल इधर फेंका रहा है, दूसरा पार्टिकल इधर फेंका रहा है, इस तरीके से दूर दूर चले जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, पार्टिकल एक दूसरे को आपस में ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल आपस में पास पास हैं, तब जो लोड ट्रांसफर होगी वो हमारी क्या होगी, इफेक्टिव स्ट्रेस होगी। लेकिन जब दूर दूर जाएगा तो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि कांटेक्ट से क्या चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, क्योंकि कांटेक्ट से दूर चले जाएंगे। ठीक है, तब हम इस कंडीशन पे हमारा क्या हो जाती है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाती है। तब इस कंडीशन पे हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स, इसी कंडीशन को ही हम क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं। इसी कंडीशन को ही हम क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं, जो किसमें हो जाती है, कोहेजन लेस सॉइल पे पॉसिबल है। कोहेसिव सॉइल पे पॉसिबल नहीं है ये ना, कोहेजन लेस सॉइल पे पॉसिबल, जैसे कोर्स सिल्ट हो गया, सैंड हो गया, इसमें पॉसिबल है। तो एक क्वेश्चन आती है, क्या ये ग्रेवल पे पॉसिबल है, एक क्वेश्चन आती है क्या ये ग्रेवल पे पॉसिबल है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा ग्रेवल है, तो ग्रेवल पे क्या क्विक सैंड कंडीशन पॉसिबल है, थोड़ा सोच के बताना कि ग्रेवल में क्विक सैंड कंडीशन पॉसिबल है। हाँ, उसमें भी पॉसिबल, लेकिन एक कंडीशन है उसमें, अगर हमारा डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो, अगर हमारा डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो तब क्या हो सकती है, ग्रेवल पे भी क्विक सैंड कंडीशन हो सकती है। क्लियर है, तो हमारा कंडीशन क्या हो सकती है, उसमें भी क्विक सैंड कंडीशन हो सकती है अगर ग्रेवल पे, अगर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अब बात आती है उसमें क्विक का नाम कैसे, कंडीशन समझ में आया, सैंड समझ में आया, अब समझ में आया क्विक कहाँ से आ रही है। तो क्विक को समझते हैं कि हमारा जब ग्रेवल है कुछ इस तरीके से है, ग्रेवल है कुछ इस तरीके से है, और हमारा क्या है, सैंड है कुछ इस तरीके से है। तो इन दोनों से हमें क्या पता चल रही है, इसकी वेट जो है इसकी वेट से कम है, मतलब ग्रेवल की वेट तो हमें क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है ना, सारे लोड डाउनवर्ड लगेंगे, इसकी वेट बहुत ज़्यादा है, इसकी वेट काफ़ी कम रहेगी, इसकी वेट काफ़ी कम रहेगी। तो इसके कंपैरिजन पे ये जल्दी क्या हो जाएगा, एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। अगर सीपेज प्रेशर ऐसा लगता रहा तो इसके कंपैरिजन पे इसके पार्टिकल, जो सैंड के पार्टिकल हैं, जल्दी दूर दूर चले जाएंगे, मतलब जल्दी कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे या एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी के कॉन्सेप्ट पे ही यहाँ पर क्या टर्म आया, क्विक टर्म आया। ठीक है, तब हमारा पूरी तरह क्लियर हो गया कि क्विक सैंड कंडीशन कैसे कॉन्सेप्ट में आया। ठीक है, क्विक सैंड कंडीशन कैसे कॉन्सेप्ट में आया, पूरी तरह क्लियर हो गया।
अब हम देख लेते हैं जो बॉटम साइड पे हमने क्या लिया था, सॉइल लिया था, तो उसमें कुछ देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। इस बॉटम साइड पे हमने क्या ले लिया था, सॉइल ले लिया था। इस बॉटम साइड पे हमने क्या ले लिया था, सॉइल ले लिया था। अब मान के चलता हूँ इसकी थिकनेस कितनी है, मान के चलता हूँ इसकी थिकनेस कितनी है, जेड है। ठीक है, मान के चलता हूँ इसकी थिकनेस कितनी है, जेड है। तो मेरा क्या था, बॉटम से मेरा प्रेशर लग रहा था, बॉटम से मेरा क्या लग रहा था, वाटर प्रेशर लग रहा था। क्लियर है। तो हमने क्या देखा था कि सिग्मा बार इक्वल टू क्या हो रही है, टोटल स्ट्रेस माइनस यू हो रही थी। तो इसमें इक्वल टू 0 हो रही थी, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो रही थी। किस कंडीशन पे, जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाए, जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाए, इस कंडीशन में क्या हो रही है, हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो रही थी। ठीक है, तब क्या बन रही थी, सिग्मा टी इक्वल टू यू हो रही थी। ठीक है, सिग्मा टी इक्वल टू यू हो रही थी। तब हम देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, तब हम देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज इनटू जेड हो जाएगा। क्लियर है, सिग्मा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज इनटू जेड हो जाएगा। और यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे चलो कोई नहीं, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच हो जाएगा, जितने हाइट तक गया। अगर इस H को हम जेड के फॉर्म पे लिखना चाहें तो क्या हो जाती है, हाइड्रोलिक हेड H/L होती है, तो क्या होती है, H/Z हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, गामा डब्ल्यू आई जेड, तो गामा डैश जेड हो जाएगी। ठीक है, गामा डैश जेड हो जाएगी, आई जेड होगी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या मिला हमें, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, तो हमें यहाँ पर क्या मिला कि जो जेड जेड तो आपस में कैंसिल हो गए, तो ग्रेडियंट मिला, एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वो कितनी मिली, गामा डैश बाई गामा डब्ल्यू, गामा सबमर्ज बाई गामा डब्ल्यू। ठीक है, जो किसके इक्वल होती है, G-1 1 प्लस ई के इक्वल होती है। क्लियर है, किसके इक्वल होती है, G-1 1 प्लस ई के इक्वल होती है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है जो किस साइड का है, ये डाउनस्ट्रीम साइड का है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट। तो क्लियर हुआ कि हमारा क्विकसेंट कंडीशन कैसा है। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि हमारा क्विकसेंट कंडीशन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।